नारायण 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 नारायण। ये कठिनाइयाँ, ये प्रलोभन, ये रुकावटें, ये प्रश्न और ये विरोध केवल आपको डराने का यत्न करते हैं। ये आपको डराते और धमकाते हैं, किंतु वास्तव में हानि नहीं पहुंचाते। यदि तुम उनसे आंखें लड़ाकर उनकी आंखें नीची कर सको, उन्हें भयभीत कर सको, तो तुम्हें मालूम होगा कि ये कठिनाइयाँ केवल देखने मात्र की कठिनाइयाँ थी। कठिनाइयाँ और प्रलोभन केवल मालूम होने भर की कठिनाइयाँ और प्रलोभन थे। कठिनाइयाँ और प्रलोभन केवल मालूम होने भर की कठिनाइयाँ और प्रलोभन थे। यह विचित्र दुनिया क्या आप ही के हाथ की कारीगरी नहीं है? निसंदेह यह आपकी अपनी ही सृष्टि है। यह समझ लो, यह खूब हृदयंगम कर लो। सब साधारण और असाधारण कामनाओं और अभिलाषाओं को दूर फेंको। ओम ओम रटो। यदि कुछ पल भी ऐसा करे तो सिर से पैर तक आपका सारा अस्तित्व ज्योतिर्मय हो जाए। जब आप स्वयं ही प्रकाश हैं तो प्रकाश के लिए प्रार्थना क्यों? आप तुरंत प्रकाश हो सकते हैं। सब साधारण और असाधारण कामनाओं और अभिलाषाओं को दूर फेंक दो। ओम ओम रटो। यदि कुछ पल भी आप ऐसा करें तो सिर से पैर तक आपका सारा अस्तित्व ज्योतिर्मय हो जाए। जब आप स्वयं ही प्रकाश हैं तो प्रकाश के लिए प्रार्थना क्यों? आप तुरंत प्रकाश हो सकते हैं। आप विचार करें कि किस चीज में आपका चित्त लगा हुआ है। यदि आप नाम और यश की चाह में आसक्त हैं तो उसे दूर कर दीजिए। यदि लोकप्रियता की इच्छा के मोह जाल में आप उलझे हुए हैं तो उससे अपने को विरक्त कर लीजिए। यदि संसार का हित करने की आकांक्षा और अभिलाषा में आपका अनुराग है तो उसे भी त्याग दीजिए। आप अपना कर्तव्य या काम कीजिए, पर उसके लिए ना तो कोई चिंता हो और ना इच्छा। अपने काम को करो, अपने काम में सुख अनुभव करो, क्योंकि आपका काम स्वयं सुख या विश्राम है। क्योंकि आपका काम आत्मानुभव का ही दूसरा नाम है। अपने काम में लगे रहिए, क्योंकि काम आपको करना ही है। काम आपको आत्मा अनुभव कराता है। किसी दूसरे हेतु से काम ना कीजिए, स्वतंत्र वृत्ति से अपने काम पर आइए। जैसे एक राजकुमार मनोरंजन के लिए फुटबॉल या दूसरा कोई खेल खेलने जाता है, वैसे ही आप अपने काम पर आइए, क्योंकि सुख या आनंद कर्म के रूप में रहता है। सुख या आनंद कर्म के रूप में रहता है। हम अपने को स्वतंत्र समझें, न कि किसी भी चीज के केंद्र में। किसी भी डर को अपने पास मत फटकने दो। कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई भय नहीं। अच्छा, तुम्हें डर क्यों होता है? केवल इसलिए कि तुम्हें आशंका रहती है कि कहीं अमुक चीज जाती ना रहे। तुम इस मनुष्य से डरते हो, उस मनुष्य से डरते हो। तुम्हें हंसी का डर है क्योंकि तुम्हें यश की अभिलाषा है। तुम कीर्ति में आसक्त हो। समस्त भय और चिंताएं इच्छाओं का परिणाम है। इन सब बाह्य विविध नाम रूपों में स्वयं तुम ही आविर्भूत हुए हो। असल में डरने की बात ही नहीं। चारों ओर आगे पीछे भूत और भविष्य सारे देश में एक ही परमात्मा विद्यमान है और मेरा ही अपना आप है। फिर मुझे डर किससे है? हटो ये संकल्पों और इच्छाओं, हटो। तुम संसार की क्षण भंगुर प्रशंसा और धन से संबंध रखती हो। शरीर चाहे जिस दिशा में रहे, मुझे उससे कोई वास्ता नहीं। सारे शरीर मेरे हैं। यदि देखने में अत्यंत निकृष्ट तीक्ष्ण स्वभाव काला भुरला व्यक्ति है तो वह तुम्हारा ही है, अपना आप है। इस तथ्य में तुम मुक्त नहीं, इस तथ्य से तुम मुक्त नहीं, अतः घृणा कैसी? और यदि कोई सुंदर स्वरूप शुक्र समान सृष्टि की शोभा अति विलास भरी अप्सरावत है तो तुम्हारा अपना ही आप है, वह स्वयं तुम ही हो। फिर आसक्ति किससे, मोह क्यों? तुम्हारी ज्ञानेंद्रिया जो उसे अलग दिखाती हैं, सरासर झूठ बोलने वाली हैं। इनका विश्वास मत करो। तुम सब शरीरों को जान लो। तुम सब शरीरों की जान हो। सब कुछ तुम हो। मैं सबका दृष्टा हूं, मेरा दृष्टा कोई नहीं। जिसने जान लिया है कि जगत मिथ्या है और भ्रम करके प्रतीत होता है, वह फिर दुखी नहीं होता और ना उसमें उसकी आसक्ति होती है। किंतु यावत जगत है,
उस सब को मिथ्या जानता है, उस मिथ्यात्व के निश्चय का नाम ही जगत नाश है। यद्यपि स्वरूप से कदापि इसका नाश नहीं होता, किंतु यह प्रवाह रूप से सदा बना ही रहता है। जब सारा संसार रज्जु में सर्प की तरह कल्पित है और मिथ्या है, तब बंध और मोक्ष पुरुष को कैसे हो सकते हैं? यदि आपको ये सांसारिक बातें नहीं हिला सकती, तो आप संसार को अवश्य हिला सकते हैं। आपको अपने स्वरूप में लीन होना ही आपको संसार का सम्राट बना देगा। वह सम्राट पद केवल इस संसार को प्राप्त नहीं होगा, वरन आपका अपना स्वरूप में विश्वास करना आपको समस्त लोक और परलोक का सम्राट बना देगा। जिस प्रकार कार्य रूप समस्त घट, शराब आदि पदार्थ कारण रूप मृतिका से भिन्न नहीं है, किंतु केवल भिन्न प्रतीति होती है, उसी तरह यह कार्य रूप समस्त जगत उपादान रूप आत्मा ही है। आत्मा से अतिरिक्त कोई पदार्थ नहीं है, इसलिए विवेकी पुरुष समस्त जगत को अपनी आत्मा स्वरूप ही देखता है। तात्पर्य यह हो कि जगत से भिन्न प्रतीत जो होता है, परंतु वास्तव में भिन्न नहीं। जैसे घट शराब मृतिका रूप ही हैं, वैसे समस्त जगत आत्मरूप ही है। मैं एक अखंड आत्मा अपने से भिन्न किसी को कैसे देखूं? देखूं तो भी मेरी अखंडता कैसे सुरक्षित रहे? जब संपूर्ण विषय ज्ञान का अभाव हो जाता है, जब अज्ञान में बुद्धि का विलय हो जाता है, तो इसी को सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। इस दृश्य जगत को जब हम देखते हैं, तभी इसकी सिद्धि होती है। यदि इस दृश्य को न देखें तो इसकी सिद्धि कैसे हो? जीवात्मा कहने वाले हम लोग यदि किसी ऐसी गुफा में जा बैठे कि जहां हमें अन्य कोई भी देख ना सकता हो, तो भी वहां हम स्वतः सिद्ध बने रहते हैं। वहां हमारी सत्ता के ज्ञान के लिए किसी की सहायता अपेक्षित नहीं होती। उस समय किसी प्रकार की भी बाह्य सहायता के बिना वहां की मौन मुद्रा को भंग कर डालने वाला हूं, ऐसा शब्द हमारे मुंह से निकल ही पड़ता है, जो हमारी स्वतः सिद्धता को बड़ी दृढ़ता से सिद्ध कर देता है। इस दृश्य जगत को सिद्ध होने के लिए क्रमशः लौकिक, नंबर 1 लौकिक सूर्य आदि ज्योतियां, नंबर 2 चक्षु आदि इंद्रियां, नंबर 3 मन आदि अंतःकरणों, नंबर 4 तथा सबके पश्चात ज्ञाता आत्मा को परम आवश्यकता होती है। इस दृश्य जगत को सिद्ध होने के लिए लौकिक सूर्य आदि ज्योतियों, चक्षु आदि इंद्रियों, मन आदि अंतःकरणों तथा सबके पश्चात ज्ञाता आत्मा की परम आवश्यकता होती है। यूं यह दृश्य जगत स्पष्ट ही दूसरों के आश्रय से सिद्ध हुआ करता है। यूं यह दृश्य जगत स्पष्ट ही दूसरों के आश्रय से सिद्ध हुआ करता है। यदि किसी युक्ति से इस दृश्य जगत को चारों प्रकाशन ना मिले, तो बताओ इसकी सिद्धि कैसे हो? इस दृश्य जगत को सिद्ध होने के लिए क्रमशः लौकिक सूर्य आदि ज्योतियों, चक्षु आदि इंद्रियों, मन आदि अंतःकरणों तथा सबके पश्चात ज्ञाता आत्मा की परम आवश्यकता होती है। वो यह दृश्य जगत स्पष्ट ही दूसरों के आश्रय से सिद्ध हुआ करता है। यदि किसी युक्ति से इस दृश्य जगत को चारों प्रकाशन ना मिले, तो बताओ इसकी सिद्धि कैसे हो? संसार का नाटक मैं देख रहा हूँ, एक स्थान पर बैठकर भी देखा, अब यात्रा करके भी देख रहा हूँ। असंख्य जन समूह और उनके नेता दोनों एक ही प्रभाव में खिंचते चले जा रहे हैं। यह देखकर ईश्वर की ही लीला का चिंतन करें, दूसरा को चिंतन न करें, ऐसा लगता है। मैं आत्मा का रूप हूँ, मुझ में जन्म कहाँ और मरण कहाँ, इसका चिंतन भी हमारा कर्तव्य नहीं। इसी निश्चय का नाम मोक्ष है। मैं आत्मा का रूप हूँ, मुझ में जन्म कहाँ और मरण कहाँ, इसका चिंतन भी हमारा कर्तव्य नहीं। इसी निश्चय का नाम मोक्ष है। मैं सच्चित आनंद ब्रह्म रूप हूँ, मुझ में सांसारिक दुख का किंचित मात्र लेश भी नहीं है। एक भी ब्रह्म है, एक भी ब्रह्म है, द्वे भी ब्रह्म है, मोह भी ब्रह्म है।
अमोह भी ब्रह्म है, सम भी ब्रह्म है, असम भी ब्रह्म है, दोष भी ब्रह्म है, गुण भी ब्रह्म है, दम भी ब्रह्म है, विभु भी ब्रह्म है, प्रभु भी ब्रह्म है, लोक भी ब्रह्म है, गुरु भी ब्रह्म है और शिष्य भी ब्रह्म है। वस्तुतः निश्चय करके यह समस्त जगत ही ब्रह्ममय है। सुख दुख आदि 5 इंद्रियों के विषय हैं। सुख दुख आदि 5 इंद्रियों के विषय हैं। हम सबकी फिक्र करने वाला ईश्वर बैठा है, तब यह बोझा व्यर्थ ही हम क्यों ढोते फिरें। हमें तो अपने हिस्से में आया हुआ काम करते रहना है। स्थावर जगत जन्म स्थावर जंगम जगत के हम पिता हैं। हम उनके पूज्य और श्रेष्ठ गुरु हैं। जो जिससे भय करता है उसी को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता है, चाहे ईश्वर हो, गुरु हो या कोई सांसारिक संबंधी हो अथवा देवता हो। मरे हुए शरीर को जैसे इच्छा या द्वेष नहीं होता, सुख दुख नहीं होता, वैसे जो जीवित रहते हुए भी मृत समान जड़ भरत की भांति देहातीत रह सकता है, वह संसार विजयी हुआ, वह वास्तविक सुख को जानता है। गुणातीत के लक्षण जो मनुष्य अपने पर जो आ पड़े, फिर भले ही प्रकाश हो या प्रवृत्ति हो या मोह हो, ज्ञान हो, गड़बड़ हो या अज्ञान हो, उसका अतिशय दुख या सुख ना माने और इच्छा ना करे। जो गुणों के बारे में तटस्थ रहकर विचलित नहीं होता, गुण अपने गुणानुसार बरतते हैं, यह समझकर जो स्थिर रहता है, जो सुख दुख को सम मानता है, जैसे लोहा पत्थर या सोना समान है, जैसे प्रिय अप्रिय की बात नहीं है, जिस पर अपनी स्तुति या निंदा का कोई प्रभाव नहीं डाल सकती, जैसे जिसे मान अपमान समान है, जो शत्रु मित्र के प्रति समभाव रखता है, जिसे सब आरंभों का त्याग किया है, वही गुणातीत कहलाता है। भक्त के लक्षण: भक्त किसी से द्वेष ना करे, किसी के प्रति वैर भाव ना रखे, जीव मात्र से मैत्री रखे, जीव मात्र के प्रति करुणा का अभ्यास करे। ऐसा करने के लिए ममता छोड़े, अपने को मिटाकर शून्यवत हो जाए, दुख सुख को समान माने, कोई दोष करे तो क्षमा करे, यह जानकर कि स्वयं अपने दोषों के लिए संसार क्षमा का भूखा है। संतोषी रहे, अपने शुभ निश्चयों से कभी विचलित ना रहे, मद बुद्धि सहित सर्वस्व अर्पण करे, मन बुद्धि सहित सर्वस्व अर्पण करे। उससे लोगों को उद्वेग नहीं होना चाहिए, न लोग उससे डरे, वह स्वयं लोगों से न दुख माने न डरे। मेरा भक्त हर शोक भय आदि से मुक्त होता है, उसे किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती, वह पवित्र होता है, कुशल होता है, बड़े बड़े आरंभों को त्यागते हुए होता है, निश्चय में दृढ़ होते हुए भी शुभ और अशुभ परिणाम दोनों का वह त्याग करता है, अर्थात उसके बारे में निश्चित रहता है। उसके लिए शत्रु कौन और मित्र कौन, उसे मान क्या अपमान क्या, वह तो मौन धारण करके जो मिल जाए उसमें संतोष रखकर एकाकी भांति विचरता हुआ सब स्थितियों में स्थिर होकर रहता है। इस भांति श्रद्धालु होकर चलने वाला मेरा भक्त है। निश्चय ही संपूर्ण दृश्य जगत तुझसे अभिन्न है, इसलिए मत डर। उपनिषदों में स्थित अनुभव स्वरूप भूमा को आत्म जान। निंदा स्तुति और मान अपमान में तुझ समदर्शी को क्या करना है? कुछ नहीं। लोग अपनी इच्छानुसार काम किया करे, तेरी क्या हानि है? कुछ नहीं। इस संपूर्ण जगत को जल के बुलबुले के समान जानकर तू आत्मा में टिक। तुझ अद्वैत देखने वाले को शोक कहाँ, मोह कहाँ। नेत्र खोलने और बंद करने से राम को साधारणतः यह भान होता है कि सूर्य चंद्र तारागण इत्यादि सब पदार्थ में घिरे हुए हैं। मैं उनका जीवन शक्ति उद्योग प्रदान करता हूँ, मैं उनका आधार और आश्रय हूँ, मैं परम आत्मा हूँ। एक अवस्था यह है कि इस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर आप देखेंगे कि संपूर्ण घृणा द्वेष या भय दूर भाग जाता है। जब आप कहते हैं कि अमुक मनुष्य राग व प्रेम कर रहा है, तब यथार्थ में वह सारे संसार से द्वेष कर रहा है। जब आप किसी विशेष वस्तु से स्नेह करते हैं, तब अपने को अखिल विश्व से आप अलग कर लेते हैं। मैं सर्वस्व हूँ, इस तरह सब स्नेहों या आसक्तियों को धीरे धीरे छोड़ने को कहकर वेदांत तुम्हें समस्त मानव जाति का हितैषी बनाना चाहता है। नारायण 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 नारायण।